हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के संडे का फंडा में। आज हम लोग करने वाले हैं एनालिसिस आपके रोलर कोस्टर के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स कैसे लगते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे लगता है, उस पार्ट को देखेंगे। तो रोलर कोस्टर आप सभी को पता है कि वहां पर एक ट्रैक रहता है जिसके ऊपर एक कार रहती है, वो जाती है और वो पूरा का पूरा एक लूप कंप्लीट करती है और उसके बाद नीचे वापस निकल जाती है। तो यहाँ पर क्या मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए आपके ड्रॉप पॉइंट पे, या फिर जो रिलीज पॉइंट आपका होना चाहिए वो क्या, किस हाइट से हमें इसको रिलीज करना चाहिए ताकि ये मिनिमम वेलोसिटी को अटेन करे और उसके बाद ये लूप को कंप्लीट करे। तो इस वाले पार्ट पे हम अपना फोकस रखने वाले हैं। सेटअप के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा आपकी बार, क्योंकि ये कर्व बनाना खासा मुश्किल काम था और ये क्योंकि दिवाली के बाद हम लोग शूट कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल से मुझे ये बीट मिली थी। प्लास्टिक का मटेरियल है जिसको हम लोग ने कर्व करके रखा है एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए, तब जाके ये इस तरह से सेटल हो पाया, नहीं तो फिर ये काफी दिक्कत दे रहा था इस तरह से सेटल होने में। ठीक है, नेल्स वगैरह को यूज किया है, इसको वुडन स्टिक्स पे हमने फिक्स किया है और उसके बाद में ट्रैक्शन दिया है ताकि हम किसी एलिवेशन पे रख पाए। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, कोई जरूरत नहीं थी हमें इसको एकदम स्ट्रेट रखने की। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब हम यूज करते हैं प्रिंसिपल, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हाइट से फर्क पड़ता है, जिसको हम लोग आगे एनालिसिस के टाइम पे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, जो लूप दिखाई दे रहा है, इसका डायमीटर मैंने आपको ऑलरेडी मेजर कर लिया है। इट इज अराउंड 33 सेंटीमीटर्स। ये जो आपको डायमीटर दिख रहा है वो लगभग 33 सेंटीमीटर्स है। तो इसका मतलब 17.5 रेडियस का ये आपका सर्कल है। तो उसके हिसाब से क्या ये 2 आवर पर हमें रिलीज करना चाहिए, क्या हमें उससे ज्यादा पे रिलीज करना चाहिए, तो जो कैलकुलेशन रहेगी आपकी वहां से निकल के आएगी। अब इसको हम लोग देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। So let's try this with different heights and then I'll explain you what height it should be, right? So let's try it from here. As we can see, it couldn't complete. Let's move a little bit above. So from here, if we try, still it couldn't complete, but it moves up to here, somewhere here, right? So let's put it over here and see. As we can see, it was able to complete the loop, right? So we will watch it in slow motion also. But for now, we got that idea that how it is able to complete the loop particularly. That same concept, what is the analysis? Let's try to understand with the help of some diagrams and all. So let's go to the analysis. Okay. हेलो एवरीवन। सो एज वी हैव ऑलरेडी सीन, हम लोग देख चुके हैं कि जो हम लोग ने ऑब्जेक्ट लिया था वो किस तरह से एक पर्टिकुलर लूप को पूरा कर रहा था। अब इसी को जरा रिलेट करते हैं अपने एनालिसिस से। तो देखो यहाँ पर पर्टिकुलरली ये वाला जो पॉइंट तुमको दिखा रखा है, ये आपको एक लूप की तरह से दिखाई देता है, राइट? दिस लुक्स लाइक अ लूप। जहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास एक बॉल भी थी। दिस इज अवर बॉल एक्चुअली। तो बॉल और जो रोलर कोस्टर होता है उसमें थोड़ा-सा फ़र्क होता है। वो क्या फ़र्क होता है मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अब देखो इसके रिलीज़ पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं कि एक तो आपका एग्ज़ैक्टली यहीं पे आ सकता है आपका रिलीज़ पॉइंट। एक रिलीज़ पॉइंट इसका नीचे हो सकता है। रिलीज़ पॉइंट आपका इसके ऊपर हो सकता है। रिलीज़ पॉइंट आपका इसके और ऊपर हो सकता है। तो ये डिफरेंट रिलीज़ पॉइंट जो रहेंगे आपके, आप उनको किस तरह से रिलेट करोगे, उसको ज़रा यहाँ पर देखते हैं। तो पहली चीज़ तो ये, आप ये उसका ही रेप्लिका बनाया हमने थोड़ा कि भई अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। और अभी के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि भई एक हाइट हम पकड़ते हैं। सर देखो ऐसा है, अगर ये हाइट को हम h ले लें फ्रॉम द डेटम इनिशियली, फ्रॉम यहाँ से अगर हम इस हाइट को h ले लें, तो हम बाकी चीज़ों के साथ में इसको कैसे रिलेट करेंगे? मान लो कि r जो है वो आपका रेडियस ऑफ द लूप है, राइट? लेट r इज़ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द लूप। h आपकी हाइट है, रिलीज हाइट है, राइट? दिस इज रिलीज हाइट, जहां से आप आपके रोलर कोस्टर या बॉल को रिलीज करोगे, ये वो हाइट है। तो अब यहाँ पर अब कुछ पॉइंट्स आपको मिल लेने पड़ेंगे, तो चलो हम ले लेते हैं यहाँ पर अपने आप से ही कि भाई सर देखो ऐसा है, इस वाले पॉइंट को हम ले लेते हैं ए। फिर आप कहोगे कि सर ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये आपका पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर बी।
ये आपका हो गया सेंटर, और इस पॉइंट को ले लेते हैं हम, पॉइंट आपका डी है। तो देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो आपका ऑब्जेक्ट आएगा वो कुछ इस तरह से नीचे आएगा, देन इट नीड्स टू टेक अ टर्न लाइक दिस, और फिर ये वाला जो पॉइंट है आपका, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेलोसिटी डिसाइड करेगी कि ये पूरा लूप ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, राइट। तो अब जरा फटाफट हम इसमें अपना कैलकुलेशन जो करने वाले हैं वो दो तरह से करेंगे। तो यहाँ पर m जो हम लेते हैं ना, m इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट m इज इक्वल्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसको मैंने ऑब्जेक्ट क्यों बोला है, यहाँ पे हम दो तरह के ऑब्जेक्ट के साथ में कैलकुलेशन करेंगे। तो ऑब्जेक्ट वन जो हम लेके चलते हैं वो हम लेके चलते हैं बॉल, और ऑब्जेक्ट जो टू लेके चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे, तो ऑब्जेक्ट सॉरी पास नहीं हुई बॉल, जो ऑब्जेक्ट आपका टू लेके चलेंगे वो आपका ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, दिस इज बॉल, और ऑब्जेक्ट टू आपका रहेगा वही सम काइंड ऑफ कार जो आप देखते हो रोलर कोस्टर पे नीचे आते हुए, हम उस कार की बात करेंगे जो आपकी स्लाइड करेगी। तो ये जो बॉल है आपकी, ये आपकी रोल करेगी, और ये जो कार है आपकी, ये आपकी स्लाइड करेगी। दोनों ही केसेस में ये एक्सप्रेशंस आपके डिफरेंट आएंगे। तो ये एक्सप्रेशंस को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, अब जरा वो देखते हैं। तो पहला केस ले लेते हैं भाई, ऑब्जेक्ट वन आप लेके अगर चलते हो, तो देखते हैं जरा ऑब्जेक्ट वन, ठीक है। जो पहला कैलकुलेशन है दैट इज फॉर ऑब्जेक्ट वन। ये आप कैसे करेंगे, ये करेंगे बॉल के लिए, और बॉल को हम ये मान के चलते हैं कि ये आपकी करेगी रोल, तो बॉल विल बी रोलिंग फॉर श्योर, ठीक है। तो अब जरा देखो कैलकुलेशन आपका क्या होगा। भाई आपने किसी हाइट एच से इसको रिलीज किया, ठीक है। ये तो हम देख चुके हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप बढ़ाते हो तो पक्की बात है ये जो हाइट है इसको ही आप बोलते हो कि ये आपकी एच, ठीक है। और यहाँ पर आपने बॉल को रिलीज किया। तो देखो अब जो पॉइंट्स आप लेने जा रहे हो, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ये सेंटर पे आपका पॉइंट सी है, और ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपका पॉइंट डी है। तो हमें चाहिए कि बॉल हमारी ऊपर तक पहुंच पाए। तो दो तीन चीजें हैं जो हम जरा कैलकुलेट करते हैं कि भाई सबसे पहले तो बी पर वेलोसिटी कितनी होगी आपके बॉल की। तो क्या हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो देखो आप यहाँ पर एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी एट बी। अब ये एनर्जी लिखा है तो टोटल एनर्जी है, ए पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। मैं इसको लिख देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। अब देखो यहाँ पर फ्रिक्शन को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअल में फ्रिक्शन नेग्लेक्ट नहीं है, नेग्लिजिबल नहीं है, बट हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो ए पर वेलोसिटी तुम्हारी क्या थी, जीरो थी, ये रिलीज पॉइंट है तुम्हारा, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो हो जाएगी। और ये तुम्हारा डेटम है, हम इसी को तो डेटम लेके चल रहे हैं, बी पॉइंट। तो इफ दिस पॉइंट इज डेटम, तब क्या करोगे आप कि सर यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी बी पर, मतलब ए पर जो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी है वही बी पर तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका मतलब तुम इसको लिख सकते हो कि सर एम जी एच इज इक्वल्स टू, अब देखो काइनेटिक एनर्जी जो बी पर है ना वो क्या है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट आया है यहाँ तक, ये क्योंकि बॉल है और बॉल आपकी रोलिंग में है, तो इसका मतलब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी रोलिंग की, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब अगर आप ये रोलिंग लेके चलते हो कि भाई वी बी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, आप लिख पाओगे, ठीक है। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग तो डेफिनेटली हमको ये लेना पड़ेगा। और आई की वैल्यू जो तुम इसको लोगे तो तुम इसको, ये जो बॉल हमने ली थी ना एक्सपेरिमेंट के लिए, अगर हॉलो बॉल है, हॉलो स्फीयर है, तो उसके लिए हम आई का वैल्यू जो लेंगे वो क्या लेंगे, 2/3 एम आर स्क्वायर लेंगे, राइट। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर पॉइंट के अबाउट। तो हम फटाफट इसको लिख लेते हैं कि सर अगर ऐसा है तो डेफिनेटली एम जी एच विल बी इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे हाफ एम, अभी वेलोसिटी आप जो रखने वाले हो कौन से पॉइंट की है, बी पॉइंट की है, सॉरी नॉट द मास बट द वेलोसिटी, इसको रख देते हैं यहाँ पे। तो ये m हो गया, ये v भी हो गया, स्क्वायर हो गया, प्लस i की वैल्यू आप रखोगे 2/3, उसके बाद मैं रखता हूँ m r स्क्वायर, और ओमेगा आप रखोगे v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। दिस इज हाउ वी विल पुट द वैल्यूज, इस तरह से हम वैल्यूज को यहाँ पर रखते हैं। अब देखो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये वाला पार्ट तो स्ट्रेट अवे तुमको यहाँ से
मिलता है। एक और चीज़ है एम और एम, इसको भी तुम यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। तो तुम्हारे पास बचा क्या फिर? बचा है तुम्हारे पास सर जी एच इज इक्वल्स टू, अभी देखो यहाँ पे ये भी वी बी है ऑब्वियसली, तो आप कह सकते हो कि सर देखो वी बी स्क्वायर को ले लिया मैंने कॉमन, तो बचा क्या यहाँ पे 1/2 प्लस ये सब कैंसिल होके बचा यहाँ पे 1/3। तो इसको आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं सर 5/6 वी बी स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं सर वी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 GH/5। और अगर वी बी की वैल्यू निकालना चाहो तो आप उसको रूट के साथ भी लिख सकते हो, बट नॉट नीडेड, यहाँ पे वी बी स्क्वायर से ही हमारा काम चल जाएगा। अगर चाहिए तो मतलब हम इसको इरेज बिल्कुल कर सकते हैं, और आपका सॉरी जो रूट है ना वो भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ऐसे, है ना। सो ये आपकी वेलोसिटी हो गई एट बी, ये आपकी बी पे वेलोसिटी। आप देखो ये आपकी प्रोपोर्शनल है हाइट के साथ, जितनी ज्यादा हाइट आपको मिलेगी उतनी ज्यादा वेलोसिटी एट बी मिलेगी। लेकिन अब ऐसे कैसे, ये पहला काम आपका बन गया कि भाई सी बी पे वेलोसिटी इतनी होगी, ऐसे निकाल दी। अब ये वाले टॉप वाले पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए जिससे कि आपका ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिरता है? तो उसके लिए तुमको पता होना चाहिए कि सर ये वाले पॉइंट पे तो अब काइनेटिक्स लगानी पड़ेगी। काइनेटिक्स कैसे जाएगी तो ध्यान देना, अगर मैं बात करूं एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट की, ये रहा तुम्हारा टॉप मोस्ट पॉइंट, और इस टॉप मोस्ट पॉइंट में आपकी बॉल जो है वो यहाँ पर है, तो क्या बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो बॉल के फ्री बॉडी डायग्राम के लिए तुमको देखना पड़ेगा कि सर पहले तो देखो इसके, ये क्योंकि इस सेंटर के अबाउट रोटेट करते हुए जा रही है, तो पक्की बात है कि इसके ऊपर यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन रहेगा। कौन सा एक्सेलरेशन रहता है? तो आप सभी को पता है कि टूवर्ड द सेंटर यहाँ पर एक्सेलरेशन रहता है नॉर्मल, ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर। इसके बाद इसका वेट किधर लग रहा है? तो वेट भी नीचे की तरफ है, जो आप कहते हो mg, ठीक है। और अगर आप देखोगे इसको कि भाई सर सेंटर की तरफ इसका ये an हो गया, और इसका जो mg था वो भी आपका नीचे की तरफ हो गया। नॉर्मल रिएक्शन आपकी कहाँ पर लग रही है? नॉर्मल रिएक्शन लगती है ऊपर की तरफ, राइट। जो आई मीन अगर आप इसको ब्रेक करोगे दो पार्ट में, तो फिर आप देखोगे यहाँ पर कि सर ये तो इस तरह से मूव कर रहा है कि भाई हम इसमें बैलेंस कर सकते हैं चीज़ों को। एक मिनट रुको, इसमें मैं तुम्हें तो ब्रेक करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पर, भाई तुमने जब कांटेक्ट हटाया, जैसे अगर बॉल तुम्हारी यहाँ पर रखी हुई है, इसको हटाओगे तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर दिखाओगे। जब ये बॉल ऊपर से जा रही है, तो आपको ये समझना होगा कि भाई नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर किस तरफ लग रहा होगा। तो तुम्हारा जो mg है ये an बनाता है, और नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारी जो रहती है वो नीचे से अगर इधर से देखोगे तो इस तरफ को रहेगी, ये रहेगी तुम्हारी नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि तुमने यहाँ से कांटेक्ट को हटाया, राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन को भी हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर नेट फोर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है? बाय न्यूटन सेकेंड लॉ अगर हम यहाँ पे लगाएं तो हमें मिलता है नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना है यहाँ पे? एन नीचे है, mg नीचे, एक्सेलरेशन भी उधर ही है, तो आप लिखते हो n प्लस mg इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन कितना है? आपको बताइए नॉर्मल एक्सेलरेशन है, ये क्या होना चाहिए? vd स्क्वायर बाई r होना चाहिए, ये हमने पढ़ रखा है। अब यहाँ पर अगर आप बात करते हो मिनिमम वेलोसिटी की, फॉर आई मीन यहाँ पे फॉर v इक्वल टू vd मिनिमम, n मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर n बढ़ाओगे तो vd का वैल्यू भी बढ़ेगा। आपको तो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए जिससे कि यहाँ से पार कर जाए बिना गिरे, तो उसके लिए आप vd स्क्वायर पर यहाँ पर जाओगे, n की वैल्यू 0 रखोगे, तो ऑब्वियसली व्हाट यू विल गेट, हम देखो यहाँ पे रख देते हैं, आपको मिलेगा mg इज इक्वल्स टू m vd स्क्वायर बाई r। तो देखो यहाँ पर एक और चीज आपकी कैंसिल होती है, m को m के साथ कैंसिल करते हो, इसका मतलब आपको मिलता है कि सर vd इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर। ये बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपकी मिनिमम वेलोसिटी हो गई पॉइंट डी के लिए। अब देखो अगर आप अब यहाँ से आपको पता चलता है कि भाई इस पॉइंट से जाना है अगर टॉप मोस्ट पॉइंट से, तो वेलोसिटी मिनिमम कितनी चाहिए? इतनी चाहिए, ये वेलोसिटी होनी चाहिए।
अब ये वेलोसिटी आपको कैसे मिलेगी, किस साइड से आप इसको रिलीज करो तब ये वेलोसिटी मिलेगी। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन एट, कहाँ पे लगाएंगे, ए एंड डी। अगर ऐसा करते हो तो क्या मिलेगा, मतलब आप कहोगे सर एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू एनर्जी एट डी, ठीक है। तो एनर्जी एट ए अगर आप लिखना चाहते हो, फिर से वही चीज कि भाई पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट डी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट डी, आप इस तरह से लिखते हो। तो अब ये तो हमें सभी को पता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी तो ए पर कुछ भी है नहीं, वहां तो वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि तुमको वी ए इज इक्वल टू जीरो वहां तो हमने रिलीज किया था, ये पता है। अब अगर डी की बात करोगे तो हाँ पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो ये सारे स्टेप्स को हम ब्रेक करके अलग अलग लिखते हैं। तो ए पर अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये पॉइंट पे एम जी एच, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, तो आप सीधे एम जी एच लिख देते हो, दिस इज इक्वल्स टू डी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो देखो हाइट कितनी है, यहाँ पर हाइट जो है वो तुम्हारी 2r के बराबर है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी एम जी, और उसके बाद में हम लिख देते हैं 2r प्लस। अब देखो यहाँ पर फर्क बॉल में और स्लाइड में यही फर्क है, यहाँ पर बॉल जब जा रही है तो वो रोल करते हुए जा रही है, स्केट नहीं कर रही, तो मतलब वहां पर काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे ट्रांसलेशन की भी है, हाफ एम वी डी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे रोटेशन की भी है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज हमारी यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। ये होना चाहिए अगर वो रोटेशन में है। तो अब अगर इसके हिसाब से हम देखें तो हम वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेट्स पुट इट आउट। तो एक तो हुआ आपका एम जी एच इज इक्वल्स टू एम जी, यहाँ पर हमने लिख दिया 2r प्लस देखो ये हाफ एम वी डी स्क्वायर का वैल्यू कितना है भाई, जी आर, तो हम इसको रख देते हैं यहाँ पे सर जी आर प्लस, ये तो हाफ रख दिया हमने, आई हमने मान के चला है 2/3 एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हारा वी डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन वी डी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो वी डी स्क्वायर का वैल्यू जी आर है, जो हम डायरेक्टली यहाँ पर रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे जी आर रख देंगे। ऐसा करने से आपके कौन से टर्म्स कैंसिल होते हैं, तो एक तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, फिर आप देखो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर स्ट्रेट अवे कैंसिल हुआ, एम जो है वो आपका पूरी इक्वेशन में दिखता है, तो एम को भी आपने इस तरह से उड़ा दिया, जी आपका पूरी इक्वेशन में दिखता है, तो इस तरह से आपने क्या किया, जी को भी उड़ा दिया। अब बचा क्या आपकी इक्वेशन में, अब बचा है यहाँ पर सिर्फ एच, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखा हमने तो 2r है प्लस इसकी अगर हम बात करें तो ये r/2 रह गया, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 1/3, इनफैक्ट ये आपका r/3 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी आते हैं तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, भाई बड़े आराम से आप इसको क्या कर दो, इसको 6 बोल दो और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। इसी तरह से इसको आप 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको आप 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरे में आ गया नीचे 6, ऊपर 6 2 जा कितना 12r प्लस ये 3 है प्लस 2, ये आपका पूरा सम कर दो और यहाँ पर आर के टर्म्स में आ जाएगा। तो अब यहाँ से आपको समझ में आता है कि h का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो दिस इज ऑलमोस्ट 17/6 r, ये वैल्यू आपकी आती है जो आपकी होनी चाहिए, अगर आप इतनी हाइट से रिलीज करोगे तब ये आपका बिना गिरे निकल जाएगा, इज दैट क्लियर, ये बिना गिरे निकल जाएगा, इज दैट क्लियर। ये आपका रोलिंग के केस के था। अब लेकिन अगर आप स्लाइड का केस लेते हो, अगर हम केस 2 लेते हैं, राइट, जिसमें हम बात करते हैं कोई कार है आपकी जो आपकी सिर्फ स्लाइड करेगी, कार बोल दो केज बोल दो कुछ भी, अगर उस तरह से है आपका, तो फिर अब यहाँ पर चीजें आपकी चेंज हो जाएंगी। ये आपका वही ए पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी हम लेते हैं 0, और ये आपका सी आई मीन ये आपका बी पॉइंट है, और ये आपका टॉप मोस्ट पॉइंट है, राइट, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं कि ये है ये सी और ये डी। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो फिर से वही सेम चीज है, आप इसको डेटम लाइन अगर आप मान के आगे बढ़ोगे और इसको आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे कि सर ये तो वैल्यू हमें पता है एच, ये निकालनी है इन टर्म्स ऑफ आर जो हमें ये दे रखी है,
तो यहाँ पर फिर से चीज करेंगे लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा। क्या फर्क होगा ध्यान से देखो। यहाँ पर पहली चीज आप लगा सकते हो अगेन द एनर्जी कंजर्वेशन। सो इसका मतलब टोटल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी एट बी, जिससे बी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल पाएंगे। ऑल्दो उसकी कोई खास जरूरत है नहीं। तो अब तुमको पता है वहां पे काइनेटिक एनर्जी है नहीं, तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब हम लिख सकते हैं एम जी एच दैट इज इक्वल्स टू बी। पर अगर देखोगे तो अब ये रोटेट नहीं करेगा, ये सिर्फ स्लाइड करेगा। तो आप कहते हो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। ये काफी आसान है। ठीक है, तो ये कैंसिल हुआ। इसका मतलब जो वीबी का वैल्यू आएगा दैट विल बी रूट टू जी एच, दैट्स इट। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी आपके वीबी की। फाइन। अच्छा ठीक है। तो अब डी पर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? तो डी पर अभी भी तुम्हारा जो रहेगा वेलोसिटी एट डी, वो तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो अंडर रूट जी आर। ये हमने काइनेटिक इक्वेशन से निकाली थी, फोर्स इक्वेशन न्यूटन सेकेंड लॉ से। तो वहां पर तो आप सीधे सीधे इसको निकाल चुके हो। सेम इक्वेशन को हम यूज कर लेंगे। अब अगर हम एनर्जी को कंजर्व करते हैं ए और डी पॉइंट के लिए, तब हम आपकी इक्वेशन को क्या रखेंगे? तो अब जरा देखना कि भाई एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन एट ए एंड डी, अगर ऐसा लगाएंगे तो आपकी इक्वेशन होती है कि सर देखो ऐसा है ई ए इज इक्वल्स टू ई डी। ठीक है, अभी इसका मतलब ए पर कौन सी एनर्जी है? सिर्फ एम जी एच है। अभी डी पर देखोगे तो एक तो आपकी वही है एम जी टू आर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्लस आप इसमें ऐड करोगे, अब यहाँ पर रोटेशनल एनर्जी नहीं है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। तो आप इसको हाफ एम वी डी स्क्वायर से लिख सकते हो। गॉट इट? ये आप रख सकते हो। तो अल्टीमेटली तुम देखोगे अगर यहाँ से तो कैंसिल कर पाओगे कि सर एम को और इस एम को कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब इनफैक्ट इसको मैं थोड़ा सा अगर और लिखूं आगे, तो क्या मिलता है? ये मिलता है जी एच इज इक्वल्स टू टू आर जी प्लस हाफ वी डी स्क्वायर कैन बी रिटन एज जी आर अगेन, राइट? तो अब देखो तुम ये इक्वेशन अगर आप यूज करोगे तो इमीडिएटली आप, सॉरी इस इंक से नहीं, इमीडिएटली आप जी को भी कैंसिल कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ से क्या मिल गया? यहाँ से आपको मिला कि सर h इज इक्वल्स टू टू आर प्लस आर बाई टू, मतलब 5/2r या फिर 2.5 आर। गेटिंग माई पॉइंट? ये आपको यहाँ से 2.5 आर मिलता है, राइट? तो इस तरह से आपको समझ में आता है कि मिनिमम वेलोसिटी जो रोलर कोस्टर के लिए चाहिए, वो मतलब मिनिमम हाइट ये कितनी होनी चाहिए? तो 2.5 आर आपकी मिनिमम होनी चाहिए अगर वो सिर्फ स्लाइड करता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो आई होप दिस वाज गुड टू यू। दिस वाज समथिंग न्यू व्हिच कैन बी यूज्ड इन एग्जाम्स एज वेल, या आपके एग्जाम्स में भी हम लोग यूज कर सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट्स को, राइट? सो दैट विल बी ऑल फॉर नाउ। I will take your leave. I hope you liked it. So we'll end the session now. Thank you.